राधे राधे। यह संसार एक कर्मभूमि है जहां प्रत्येक श्वास के साथ हम कुछ न कुछ बो रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन केवल आज का अनुभव है, परंतु वास्तव में यह आत्मा की एक लंबी यात्रा का एक पड़ाव है। जो कुछ हम करते हैं, सोचते हैं और कहते हैं, वही हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए जीवन को हल्के में लेना भूल है। हर क्षण एक अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का, अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने का। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है और जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की शुरुआत है। कर्म का नियम बड़ा सूक्ष्म और अटल है। यह केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार भी कर्म हैं, हमारी भावनाएं भी कर्म हैं, हमारी वाणी भी कर्म है। कई बार हम हाथों से कुछ गलत नहीं करते, पर मन में ईर्ष्या, द्वेष या घृणा पालते रहते हैं। वही नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर अशांति बनकर पनपती है। इसलिए शुद्धता केवल व्यवहार में नहीं, विचारों में भी आवश्यक है। जिस दिन मनुष्य अपने मन को स्वच्छ रखने का अभ्यास कर लेता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। यदि मन संयमित है तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति स्थिर रहता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल सुख या केवल दुख में नहीं जीता, परंतु अंतर इस बात से पड़ता है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। जो व्यक्ति हर कठिनाई में सीख खोज लेता है, वह कभी टूटता नहीं। जो व्यक्ति हर असफलता को अपमान समझ लेता है, वह निराशा में डूब जाता है। वास्तव में असफलता एक दर्पण है जो हमें हमारी कमियां दिखाती है। यदि हम उससे भागते हैं तो वही कमजोरी बार बार सामने आती है। यदि हम उसे स्वीकार कर सुधार करते हैं तो वही कमजोरी हमारी ताकत बन जाती है। इसलिए जीवन में गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना न आना बुरा है। भक्ति और कर्म का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। केवल कर्म करने से अहंकार बढ़ सकता है और केवल भक्ति करने से आलस्य आ सकता है। जब दोनों का समन्वय होता है, तब जीवन संतुलित बनता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। जब हम फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब मन हल्का रहता है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, निराशा भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए कर्म करते समय श्रद्धा रखिए, पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यही आंतरिक शांति का मार्ग है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी तुलना है। वह दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगता है। पर हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का मार्ग आसान दिखता है, किसी का कठिन, पर हमें नहीं पता कि किसने किस जन्म में क्या बोया है। इसलिए अपने पथ पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। जब हम दूसरों की राह देखने लगते हैं, तब अपनी राह भूल जाते हैं। जो स्वयं पर ध्यान देता है, वही आगे बढ़ता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दें, बल्कि यह है कि जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहें और जो पाना है उसके लिए ईमानदारी से परिश्रम करें। वाणी का महत्व भी अत्यंत गहरा है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। एक कठोर शब्द वर्षों का संबंध तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। कई बार मौन सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है। जब हम क्रोध में बोलते हैं, तब हम पछतावे के बीज बोते हैं। धैर्य में बोले गए शब्द ही संबंधों को दीर्घायु बनाते हैं। परिवार, मित्रता और समाज का आधार विश्वास है और विश्वास की नींव सत्य पर टिकी होती है।
अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ समझने लगता है, तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। विनम्रता वह गुण है जो मनुष्य को ऊंचा उठाती है। जो जितना बड़ा होता है, वह उतना ही झुकता है। वृक्ष पर फल आते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। उसी प्रकार ज्ञान और सफलता आने पर भी यदि व्यक्ति विनम्र बना रहे तो उसका सम्मान स्थायी रहता है। अहंकार क्षणिक सुख देता है, पर अंत में अकेलापन और पीड़ा ही देता है। समय का महत्व समझना भी आवश्यक है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, इसलिए हर दिन को मूल्यवान समझिए। कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा दोनों ही वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। वर्तमान ही वास्तविक है। इसी क्षण में सुधार संभव है, इसी क्षण में परिवर्तन संभव है। यदि आज हमने एक छोटा सा भी अच्छा कदम उठाया तो भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा। टालना आदत बन जाए तो अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए जो सही है उसे आज ही आरंभ कीजिए। क्षमा का भाव भी आत्मा को हल्का करता है। जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता, वह स्वयं भी भीतर से बंधा रहता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लें, बल्कि यह है कि अपने मन को विष से मुक्त कर लें। द्वेष का बोझ लेकर कोई भी शांति से नहीं जी सकता। जिस दिन हम क्षमा करना सीख जाते हैं, उसी दिन से हमारा हृदय विस्तृत होने लगता है। करुणा और दया वही गुण हैं जो मनुष्य को सच्चा इंसान बनाते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। ये सब साधन हैं, लक्ष्य नहीं। यदि मन अशांत है तो बाहरी उपलब्धियां भी खाली लगती हैं। सच्चा सुख भीतर की शांति में है। जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, तब संतोष मिलता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीना अंतहीन थकान देता है। स्वयं के सत्य को जीना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हर रिश्ता एक जिम्मेदारी है। संबंधों को समय और समझ की आवश्यकता होती है। केवल अपेक्षाएं रखने से संबंध नहीं चलते। त्याग, सहनशीलता और संवाद आवश्यक हैं। जब हम केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तब टकराव होता है। जब हम सुनना सीखते हैं, तब समाधान निकलता है। रिश्तों में जीतने से अधिक जरूरी है उन्हें बचाए रखना। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में राह दिखाता है। यदि हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव लगता है। पर यह आत्मविश्वास घमंड से अलग है। यह अपने प्रयासों और ईश्वर की कृपा पर भरोसा है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक दिव्य शक्ति है, तब उसका साहस बढ़ जाता है। भय तब आता है जब हम स्वयं को असहाय मान लेते हैं। अंततः जीवन का सार यही है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अपने विचारों को ऊंचा रखें और अपने हृदय को प्रेम से भरें, क्योंकि अंत में वही हमारे साथ रहेगा जो हमने किया है। धन, पद और पहचान यहीं रह जाएंगे। साथ जाएगा तो केवल कर्मों का लेखा। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि पीछे मुड़कर देखने पर पछतावा न हो, बल्कि संतोष हो कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, जहां तक संभव हुआ सहायता की और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची साधना है और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राधे राधे। जीवन की यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों की कहानी नहीं है, यह भीतर जागरण की प्रक्रिया है। जब मनुष्य अपने अस्तित्व को केवल शरीर तक सीमित मानता है, तब वह भय, लोभ और असुरक्षा में जीता है। पर जैसे ही उसे यह आभास होता है कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक चेतन आत्मा है, उसी क्षण उसकी दृष्टि बदलने लगती है।
तब हर घटना उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए प्रतीत होती है। जो दुख पहले अन्याय लगता था वही अब शिक्षा बन जाता है। जो बाधा पहले रुकावट लगती थी वही अब दिशा दिखाने वाली बन जाती है। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है। वह कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। परंतु जब वह कर्म के सिद्धांत को समझता है तब वह प्रश्न बदल जाता है। वह पूछने लगता है कि मुझे इस परिस्थिति से क्या सीखना है। यही परिवर्तन जीवन का मोड़ है। शिकायत करने वाला व्यक्ति ऊर्जा खो देता है, जबकि सीखने वाला व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है। परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं, पर उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। यदि दृष्टि सकारात्मक है तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति मन की है। मन ही स्वर्ग बना सकता है और मन ही नरक। यदि मन में संतोष है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, और यदि मन अशांत है तो महल भी कारागार बन जाता है। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने भीतर को देखना आवश्यक है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन मन को स्थिर करते हैं। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी सही होते हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय प्रायः पछतावे का कारण बनता है, जबकि धैर्य में लिया गया निर्णय दीर्घकालिक सुख देता है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति उसके जीवन में किसी कारण से आता है। कोई हमें खुशी देता है, कोई अनुभव देता है और कोई सीख देता है। जो हमें धोखा देता है वह हमें सावधान रहना सिखाता है। जो हमें छोड़कर चला जाता है वह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए किसी के जाने पर स्वयं को दोषी या अधूरा मत समझिए। कभी कभी जो छूट जाता है वही हमें सही दिशा में ले जाता है। ईश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। जीवन में धैर्य का महत्व अत्यंत गहरा है। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, परंतु प्रकृति का नियम है कि बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है। यदि हम अधीर होकर बार बार बीज को खोदकर देखेंगे कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। उसी प्रकार हमारे प्रयासों को भी समय चाहिए। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी प्रयास जारी रखता है वही अंततः विजेता बनता है। ईर्ष्या मन की शांति को नष्ट कर देती है। जब हम दूसरों की उपलब्धियों से जलते हैं तब हम अपने ही सुख को खो देते हैं। इसके स्थान पर प्रेरणा लेना सीखिए। यदि कोई आगे बढ़ा है तो यह प्रमाण है कि प्रगति संभव है। उसकी सफलता से प्रेरित होकर अपने प्रयासों को बढ़ाइए। तुलना छोड़कर सहयोग की भावना अपनाइए। जब हम दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं तब हमारा मार्ग भी सुगम हो जाता है। सच्चा तप केवल बाहरी त्याग नहीं है। सच्चा तप यह है कि हम परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी अपने मन को स्थिर रखें। संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठना ही साधना है। दया, करुणा और सेवा वह मार्ग हैं जो आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तब हृदय में एक अद्भुत संतोष उत्पन्न होता है। वही संतोष वास्तविक धन है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, अब सत्य और ईमानदारी से कुछ नहीं होता, परंतु यह भ्रम है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, पर अंततः वही स्थायी होता है। असत्य से प्राप्त सफलता अस्थायी होती है और भीतर अपराध बोध छोड़ जाती है। ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति भले धीरे आगे बढ़े पर उसका आत्मविश्वास अडिग रहता है। और जब आत्मा संतुष्ट हो तब बाहरी संघर्ष भी हल्के लगते हैं।
जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केवल काम में डूब जाना या केवल आराम में खो जाना, दोनों ही असंतुलन हैं। शरीर को श्रम चाहिए और मन को विश्राम। संबंधों को समय चाहिए और स्वयं को भी समय चाहिए। यदि हम स्वयं से जुड़ना भूल जाते हैं तो धीरे धीरे भीतर खालीपन बढ़ने लगता है। इसलिए दिन में कुछ क्षण अपने लिए निकालिए। आत्ममंथन कीजिए। यह देखिए कि आज आपने क्या सीखा, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। कृतज्ञता वह गुण है जो जीवन को सुंदर बना देता है। जब हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, तब अभाव की भावना समाप्त हो जाती है। जो है उसी में आनंद लेना सीखिए। इच्छाएं अनंत हैं, पर जीवन सीमित है। यदि हम हर समय केवल पाने की दौड़ में लगे रहेंगे तो जीना भूल जाएंगे। इसलिए जो मिला है उसे स्वीकार कीजिए और जो नहीं मिला उसके लिए शांत प्रयास कीजिए। अंत में यही स्मरण रखिए कि जीवन एक परीक्षा नहीं बल्कि एक अवसर है। यह अवसर है स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की अच्छाई को जगाने का और इस संसार को थोड़ा बेहतर बनाने का। जब हम अपने कर्मों,